दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में हमें क्या क्या सीखना है, देखिए मैं आपको बारीकी से समझा देता हूं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है या बढ़ता है, इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। पैसा ऊपर होता है, नीचे होता है, क्यों होता है म्यूचुअल फंड में, इसका कारण हम आज जानने वाले हैं। क्या म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा डूब जाता है या कुछ बचता है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। एसआईपी करने वालों के लिए म्यूचुअल फंड में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसे हम सीखने वाले हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो हमें किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, उसे सीखने वाले हैं। शुरुआत कैसे करना है म्यूचुअल फंड को, उसको जानने वाले हैं। इसमें कितने पैसे से हम निवेश कर सकते हैं, उसको हम आज सीखने वाले हैं बारीकी से। लंबी अवधि में हमें क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान होता है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से, तो उसे हम आज सीखने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि किस फंड में हमें इन्वेस्ट करना है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबको एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है या बढ़ता है, इसको आज हम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में सीखने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है या बढ़ता है। इसको हम पूरी डिटेल के साथ आज सीखने वाले हैं एक एक करके। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप नए हैं, एक पुराने हैं, फिर भी इस वीडियो को जानकारी के लिए आप बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या है। आप म्यूचुअल फंड में काम करते हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो या म्यूचुअल फंड में जो कुछ भी करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को आपको जानना होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए हम इसे आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी इन चीज को समझ पाए। देखिए इसे कहते हैं बहुत सारे लोगों का पैसा। क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर एक फंड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जैसे कि हम गांव में हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर क्या पैसा इकट्ठा करते हैं। अब उस पैसे को एक एक्सपर्ट को देते हैं जो सबसे ज्यादा उस चीज में माहिर है, जो सबसे ज्यादा उस चीज को समझता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। जो मैनेज करता है उसको हम क्या करते हैं, पैसे को देते हैं। उस पैसे को वह मास्टर, जो वह एक्सपर्ट, वो शेयर में लगाता है। वो कुछ भी शेयर में लगाए, कहीं भी उस पैसा को लगाए, लेकिन उससे हमें प्रॉफिट बना कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि हम गांव में हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके एक हम मास्टर को दिए, जो उस फील्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब उस खिलाड़ी को हमने पैसा क्या किया, दे दिए। अब उस पैसे को वो कहां पर निवेश करेगा, शेयर में निवेश करेगा, और उस शेयर से हमें प्रॉफिट बनाकर देगा। हम उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरी चीज है दोस्तों, पैसा ऊपर नीचे होता है क्या। लोग ऐसे सोचते हैं क्या म्यूचुअल फंड में, देखिए पैसा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा होता है क्या। तो देखिए ये ऐसा बिल्कुल जरूर होता है। म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर बाजार में लगता है, इसे आपको जानना होगा। शेयर बाजार में लगता है। बाजार जब ऊपर जाता है तो हमारा पैसा जो है बढ़ता है, और नीचे आता है तो हमारा पैसा जो है कम होता है। जिस तरह से मार्केट ऊपर गया तो हमारा पैसा बढ़ा, नीचे आया तो पैसा कम, फिर ऊपर बढ़ा तो पैसा बढ़ा, नीचे आया तो कम। इस तरह से ऊपर नीचे यह मार्केट जो चलता रहता है। तो दोस्तों यदि इसमें आप पैसा कमाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर शेयर बाजार से, तो मार्केट को आपको समझना होगा। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं रहता, ना ही नीचे रहता है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा होता रहता है। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा, क्या
पूरा पैसा डूब जाता है। देखिए दोस्तों, क्या पूरा पैसा डूब जाता है क्या? ऐसा लोगों का सवाल है, लोग करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा डूबने का खतरा बहुत कम होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत कम होता है, क्योंकि यह कई कंपनियों में क्या करता है? निवेश करता है। यह फंड जो है कई कंपनियों में क्या करता है दोस्तों? निवेश करता है। इससे हमारा पैसा जो है सुरक्षित रहता है, क्योंकि जिस एक्सपर्ट को हम दिए हैं, यदि वो पैसा डुबाएगा तो क्या हम उस एक्सपर्ट को पैसा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो हमें क्या करेगा? प्रॉफिट ही बनाकर देगा, इसलिए हम उसे पैसा को दे रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यह बैंक एफडी से ज़्यादा सुरक्षित होता है अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करें तो। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यदि हम पैसा को दिए हैं किसी मास्टर को, किसी एक्सपर्ट को, तो यदि हम कुछ समय के लिए करते हैं तो उसमें नुकसान है। यदि हम लंबे समय के लिए उसमें बना रहे हैं तो उससे हमें क्या होता है? फायदा ही होता है। इसलिए वो एक्सपर्ट जो है हमें लंबे समय के लिए बोलता है, और लंबे समय तक हम जब तक टिके रहें तो उससे हमें पैसा मिलता है। ठीक, इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां पॉइंट में, एसआईपी करने वालों को क्या फायदा मिलता है। तो देखिए, लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं? लोग एसआईपी करते हैं। रुपए कास्ट एवरेजिंग का फायदा, इसमें क्या क्या फायदा मिलता है? लंबी अवधि, इसमें आप इतना समझिए कि एसआईपी करने से आप लंबे समय तक, इस तरह से लंबे समय तक यदि बने रहे तो यहाँ से धीरे 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 करके आपको फायदा ही देखने को मिलेगा। ऐसा एक्सपर्ट का कहना है एसआईपी करने से। बस इतना आप समझिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमें जब एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, या हम किसी भी शेयर कुछ करते हैं, तो इसमें हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। यदि हम गलतियां करते रहें तो हम उनसे डूब सकते हैं। कैसे? जैसे कि छोटे समय में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद। कई लोग ऐसे होते हैं कि कम समय में बहुत सारे पैसे की डिमांड रखते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। जब तक इसमें आप लंबे समय तक नहीं रहोगे तब तक इसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, इन चीज को आप समझ गए। बाजार गिरते ही निवेश बंद कर देना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाजार अप डाउन हुआ, जैसे कि बाजार ऐसे ऊपर गया है, ऐसे नीचे आया, तो धड़ाम से अपना निवेश जो है बंद कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बाजार हमेशा, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। इसलिए आपको हमेशा वहां पर कंटिन्यू बने रहना होगा। और एक चीज, बिना जानकारी के किसी भी फंड में पैसा लगाना। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना जानकारी के कई ऐसे फंड बदल देते हैं। आज उस फंड में गए, फिर परसों उसमें, फिर परसों उसमें। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपने एक फंड चुन लिया अच्छे से उसे समझकर, तो आप उसमें कंटिन्यू बने रहिए, तब जाकर उसमें आपको फायदा देखने को मिलेंगे। बार बार आपको क्या करना है? फंड नहीं बदलना है। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि बार बार आज इस फंड में लगाए पैसा, कल उसमें लगाए, इस तरह से वो लोग पैसा बर्बाद करते रहते हैं और पैसा फंड बदलते रहते हैं। तो इनसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इन गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप बड़े से बड़े इन्वेस्टर हो, यदि आप छोटे हो, यदि आप नए हो, तो इन चीज को आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखना होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो या क्या हो, ये सब चीज हम शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अपना फाइनेंशियल गोल जो है, अपना गोल तैयार कीजिए। बस इतना रखिए कि आपको क्या चाहिए। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष आगे आपको क्या चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तब आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको शादी के लिए चाहिए, या आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए, या आपको घर खरीदना है, या और कुछ करना है, वो सारी चीज
के बारे में आपको एक गोल क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, इतना आप समझ गए तो आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है ना। अब फंड का चुनाव करना है, फंड का चुनाव करना है, निश्चित है। यदि फंड का आप चुनाव नहीं करते तो इसमें आप फेल हो जाते हैं। इसमें फंड देखिए कितने प्रकार का होता है। पहला देखिए इंडेक्स फंड है, इक्विटी फंड है, हाइब्रिड फंड है, ये 3 फंड है। तो इसमें कौन सी फंड आपको चुनना होगा, इसके बारे में आपको जानना होगा। दोस्तों यदि आप नहीं समझते इंडेक्स फंड क्या है, इक्विटी क्या है, हाइब्रिड क्या है, तो इसके लिए मैं एक इंडेक्स फंड का एक वीडियो बनेगा, इक्विटी फंड का एक वीडियो बनेगा, हाइब्रिड फंड का एक वीडियो बनेगा। इस फंड को आप देखकर जान जाएंगे, सीख जाएंगे। उसके लिए मैं कंटिन्यू 3 वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। एसआईपी से शुरुआत करें। एसआईपी से क्या करना है, आपको शुरुआत करना है। कई ऐसे जो ऐप्स हैं, कई ऐसे हैं जो 100 रुपए से भी आपको शुरुआत करने की मौके देते हैं, उसे आपको चुनना है। यदि आपके पास 500 रुपए नहीं है तो ना ही सही आप 100 रुपए से भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लंबी अवधि के लिए निवेश करें, जैसे कि 10 वर्ष, 15 वर्ष, इस तरह से 20 वर्ष, इस तरह से यदि आप इसमें टिके रहेंगे तभी आप इनसे पैसा बना पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना निवेश करना है, अब ये सवाल आता है कि हम कमाते कितने हैं और इसमें निवेश कितना करना है। यदि आपको ये समझ नहीं आया तो फिर आप यहाँ पर मात खा जाओगे। देखिए हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख कर रखा है, जितनी आपकी आमदनी हो, जितना आप एक दिन में रोजी करते हैं या कमाते हैं महीने में, उनका जो हिसाब होता है। ठीक है, आप महीने में जितने भी कमाए उसका 10 या 20% हिस्सा नियमित रूप से निवेश करना है। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो देखिए यहाँ पर यदि 5000 महीना आप एसआईपी करते हैं, 5000 महीना, तो 15 साल में अच्छा फंड बन सकता है। ठीक है ना। यदि 5000 महीना आप एसआईपी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप 500 रुपये महीने से शुरुआत कर सकते हैं, आप 1000 रुपये से कर सकते हैं, आप 1500 रुपये से कर सकते हैं, आप 2000 रुपये से कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना बजट के अनुसार यहाँ पर एसआईपी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप कुछ बिल्कुल समझ गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आगे देखिए, लंबी अवधि में क्यों है फायदेमंद, क्योंकि देखिए समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज इसमें मिलता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग का जादू आपने देखा नहीं है, इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसमें कंपाउंड होता है पैसा तो इसमें कई गुना होकर मिलता है। जैसे कि आज 10 रुपये लगाए और इसी 10 का 2% ब्याज मिला। ठीक है, 2% ब्याज मिलाकर ये टोटल, जैसे हम 12 रुपये मान लेते हैं, ये टोटल 12 रुपये का फिर ब्याज बना 2%, इसको हम 14 समझ गए। ठीक है, 14 का फिर बनेगा ब्याज। इस तरह से इसमें कुल मिलाकर पैसा बनता है, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं या कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसलिए लंबे अवधि में इसमें हमें टिकना होगा लंबे समय तक, क्योंकि मार्केट इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, 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 इस तरह से हमेशा बना रहता है और लंबे समय में हमेशा ऊपर ही जाता है। इसलिए हमें लंबे समय तक यहाँ पर टिक के रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे आपको अच्छी बातें बताने वाला हूँ 11 नंबर पॉइंट पर। देखिए एक छोटा सा उदाहरण समझिए। अगर आपने 5000 हर महीने एसआईपी की और उसका रिटर्न कितना मिला, 12%। कितना मिला दोस्तों, 12% यहाँ पर बताया गया है। 10 साल में लगभग आप कितना रुपए जमा किए, 11 लाख रुपए। 15 साल में लगभग 26 लाख और 20 साल में लगभग 50 लाख। यह सिर्फ उदाहरण है, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है, इसको आप समझिए। इस तरह से बन सकता है, समझ रहे हो ना। 10 साल में लगभग 11 लाख रुपए बना वही पैसा, 15 साल में वही पैसा लगभग आपको कितना बना दोस्तों, 26 लाख बना।
ठीक है, वही 26 लाख पैसा 20 वर्ष में लगभग कितना बना, 50 लाख बना। ये उदाहरण है, इसी तरह से उसमें पैसा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझ गए तो चलिए हम 11वां पॉइंट में देखते हैं। हमें ये विशेष कर चुनना है। यदि आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो इसमें आप फेल हो जाओगे। किस तरह के फंड को हमें चुनना है, इसमें देखिए 3 तरह से फंड होते हैं। पहला देखिए इंडेक्स फंड है, दूसरा इक्विटी फंड है और तीसरा हाइब्रिड फंड है। तो इस तीनों में से कौन से हमें चुनाव करना है। इंडेक्स फंड में देखिए कम रिस्क कम खर्चा होता है, इतना समझिए, अभी इतना समझिए। इंडेक्स फंड में कम रिस्क कम खर्चा होता है और इक्विटी फंड में ज्यादा रिटर्न की संभावना। इसमें क्या होता है, ज्यादा रिटर्न की संभावना है, तो इसमें ज्यादा मतलब नीचे भी गिर सकता है, ये तो भी हो सकता है दोस्तों। और होता है तीसरा हाइब्रिड फंड, इसमें संतुलित रिटर्न और कम रिस्क। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अब इन तीनों टॉपिक के बारे में मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल के साथ। उस वीडियो को आप पूरी डिटेल्स में समझिएगा। अब उसके बाद आप किस फंड को चुनाव करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा आखिरी पॉइंट, निष्कर्ष पर हम पहुंच गए। म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता नहीं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता नहीं है, इतना आप मान के चलिए, बल्कि सही जानकारी और धैर्य के साथ निवेश करने पर यहाँ पर पैसा जो है हमेशा बढ़ता है। आज ही SIP की आप शुरुआत करें और अपने सपनों को सच करें। देखिए, अब जब भी म्यूचुअल फंड या SIP करते हैं तो आपको सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। यदि आप सही निर्णय नहीं ले पाते, सही चीज को आप नहीं करते, तो इस पर आप जो है पैसा नहीं बना सकते। तो दोस्तों मैंने बताया ना कि यहाँ पर देखिए आपको फंड चुनना है। कौन से फंड चुनना है ये विशेष है। आपको इंडेक्स फंड चुनना है, ठीक है, या इक्विटी फंड चुनना है, या हाइब्रिड फंड चुनना है। इस तीनों फंड के बारे में मैं एक एक करके वीडियो डालूंगा। उस वीडियो को आप पूरी डिटेल के साथ देखिए और समझिए। उसके बाद आपको कौन से फंड चुनना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।